वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 का मुंबई अटैक, 17 साल, 2 आतंकी घटनाएं, एक कॉमन नाम, अल हुसैन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 2008 का मुंबई अटैक भले किसी को याद हो या ना हो, 3 दिनों तक पूरा देश शॉक में था। अजमल कसाब इकलौता ऐसा आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया और दुनिया के सामने पाकिस्तान की हरकत बेनकाब हुई। मगर कसाब की गिरफ्तारी के बाद उसे जिंदा अदालत में पेश करना कुछ कम चुनौती भरा काम नहीं था। हमले के वक्त मुंबई पुलिस के जेसीपी राकेश मारिया अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखते हैं, क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमीशन के तौर पर कसाब को जिंदा रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लोगों और अफसरों का उसके प्रति बर्ताव देखते हुए मैंने उसके गार्ड्स खुद चुने थे। आईएसआई और लश्कर उसे किसी भी हालात में खत्म कर देना चाहते थे ताकि हमले के इकलौते जिंदा सबूत को मिटाया जा सके। हमें भारत सरकार से खत मिला कि कसाब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मुंबई की क्राइम ब्रांच पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली जानकारी से पता चला कि पाकिस्तान ने कसाब को मारने का काम दाऊद इब्राहिम गैंग को दिया था। उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ मेरी नौकरी नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर थी। कसाब और उसके साथी फर्जी आईडी कार्ड के साथ आए थे। ऐसे में इनके झूठ को उजागर करने के लिए कसाब का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। राकेश ने अपनी किताब में लिखा, अगर कसाब उस फर्जी आईडी के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठा होकर उसके परिवार और पड़ोसियों से इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था और मैं उससे पूछ रहा था कि करण आया है। धीरे धीरे कसाब ने सारी परतें खोलनी शुरू कर दी, हमले के लिए भर्ती किए जाने से लेकर मुंबई में घुसने तक। यूं तो 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बीच 17 साल का अंतर था, मगर एक नाम ऐसा भी था जो इन दोनों आतंकी घटनाओं में सामने आया। वो नाम था अल हुसैन। राकेश मारिया अपनी किताब में लिखते हैं, कसाब और उसके साथी अल हुसैन नाम की नाव में मुंबई में दाखिल हुए थे। ये नाम 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में भी सुनने को मिला था। उस हमले में मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के अपार्टमेंट ब्लॉक का नाम भी अल हुसैन था। पुलिस के मुताबिक इसी इमारत में साजिश रची गई थी। मुंबई हमले के बाद कसाब की 2 तस्वीरें इंटरनेट पर खूब इस्तेमाल होती थी। हाथ में AK-47 ये कसाब की एक तस्वीर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में और दूसरी फोटो मुंबई के एक पुलिस थाने की है। इन दोनों तस्वीर के बारे में मारिया लिखते हैं, हमने बहुत सावधानी बरती कि उसकी कोई फोटो ना खींची जाए और ना ही कोई फोटो मीडिया के पास जाए। जब कुर्सी पर बैठे कसाब की फोटो मीडिया में चलने लगी तो हमें झटका लगा। हमने सभी अफसरों को किनारे बुलाकर पूछा कि गद्दार कौन है। सबने इनकार कर दिया। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वह सच बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि केंद्र एजेंसी ने कसाब से पूछताछ करने के लिए अपना एक अफसर मुंबई भेजा था। दरअसल कसाब के फोटो जारी करके भारतीय एजेंसी पाकिस्तान को ये संदेश दे रही थी कि हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का जिंदा सबूत कसाब जो है भारत के पास है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्से भरी कहानियां सुनने के लिए आप देखते रहें जनसत्ता.com।